स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। वक्त हो चुका है बड़ी बहस मुकाबला का। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 2024 में मोदी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस एक्टिव हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने नीतीश कुमार, स्टालिन और उद्धव से फोन पर बात की। मोदी विरोध के नाम पर एक करने की कोशिश की। दरअसल कुछ दिन पहले एक प्रचार अभियान के दौरान खड़गे ने कहा था कि विपक्षी एकता की केंद्र कांग्रेस ही बनेगी। बिना कांग्रेस के मोदी को सत्ता से हटाना मुश्किल है, नामुमकिन है। इसलिए कांग्रेस विपक्षी एकता का प्रयास कर रही है। कांग्रेस जहां अब तक विपक्षी एकता के फॉर्मूले और चेहरे पर ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रही है, वहीं बीजेपी फील्ड में उतर चुकी है। अमित शाह और योगी ने आज यूपी की 80 सीटों पर 2024 में मोदी को जिताने का बेस तैयार करना शुरू कर दिया। अमित शाह ने कौशाम्बी में राहुल गांधी को सीधे सीधे टारगेट किया, तो योगी ने आजमगढ़ में विरोधी खेमे का इतिहास याद दिला दिया। संसद की कार्यवाही न चल पाने को बीजेपी कैसे राहुल के खिलाफ मुद्दा बना रही है, योगी कैसे पाकिस्तान और कश्मीर के जरिए मोदी की इमेज को प्रचारित कर रहे हैं, यह सब हम आपको बताएंगे। मुकाबला में चर्चा करेंगे कि 24 को लेकर हो रही ग्राउंड प्रिपरेशन की, नैरेटिव बिल्डिंग की, बात करेंगे विपक्षी एकता की लेट लतीफी की और टीम मोदी की प्रोएक्टिविटी की। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिश। क्या राहुल होंगे मोदी विरोधी मोर्चे का चेहरा? एक चेहरे पर तैयार या अलग अलग फ्रंट से वार? मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश बजट सत्र से शुरू हो गई थी। राहुल के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। 2024 से पहले कांग्रेस की कोशिश है कि किसी तरह से राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस को सीधा जवाब अमित शाह की तरफ से आया। नाम लेकर राहुल गांधी पर अमित शाह ने सीधा अटैक किया। आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश का बजट सत्र एक भी बैठक करे बगैर, चर्चा करे बगैर समाप्त। विपक्ष के नेताओं ने संसद तो चलने नहीं। कारण क्या? राहुल गांधी को संसद पद से अयोग्य घोषित किया गया, उनको निकाला गया। एक कांग्रेस वाले काले कपड़े पहनकर पूरी संसद बंद कर, इस सजा को चुनौती दीजिए, अदालत में लड़िए। देश की संसद का वक्त आपने बलि चढ़ा दिया है। इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिश हो रही है, मीटिंग हो रही है, प्लान बन रहे हैं कि सभी मोदी विरोधी जल्द से जल्द एक हो जाएं। विपक्ष को एकजुट करने की पहल अब की बार कांग्रेस ने की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश, स्टालिन और ठाकरे को फोन घुमा दिया है। सबके दिमाग में मोदी हटाओ वाला टेक्स्ट फिट किया जा रहा है। ये मुलाकातों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला चलता रहता है। कई बार दिखता है आपको, कई बार नहीं दिखता, कई बार आपको सुनाई देता है, कई बार नहीं सुनाई देता है। ये प्रक्रिया कई महीनों से चल रही होती है और अलग अलग संभावनाओं पर विचार विमर्श हो रहा होता है। तो कुछ आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में स्पष्ट आपको चित्र दिखेगा कि किस दिशा में विपक्ष जा रहा है। सब एक बात से सहमत हैं कि लोकतंत्र को बचाना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी जब तक केंद्र में रहेगी सत्ता में, लोकतंत्र पर खतरे के बाद बादल मंडराते रहेंगे। 24 के लिए भी जरूरी होता है, 24 के बाद के लिए भी जरूरी होता है, 24 से पहले के लिए भी जरूरी होता है। कांग्रेस चाहती है कि सभी मोदी विरोधी एक हो जाएं, लेकिन विपक्ष का सेंटर कांग्रेस ही रहे और चेहरा राहुल गांधी ही हो। लेकिन राहुल के नाम पर विपक्ष एकजुट होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ममता मोदी को हटाने के लिए अलग मोर्चा बनाने पर अड़ी हैं। केसीआर मोदी विरोधियों का एक अलग मोर्चा बनाने में लगे हुए हैं। मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगी। अखिलेश भी कांग्रेस को दरकिनार कर 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। 19 का चुनाव आया, उसमें भी आपने सपा, बसपा, कांग्रेस सब एकत्रित थे। सबको हराकर फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद 22 का चुनाव आया, योगी जी को फिर से आपने मुख्यमंत्री बनाया। अब यूपी वालों में पूछने आया हूं
अब 24 का चुनाव है, मुझे बताओ 24 में यूपी क्या करेगा? जरा जोर से बोलिए, क्या करेगा? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है ये मोदी के जो नारे लगे ना, ये सिर्फ गोस्वामी नहीं, सिर्फ यूपी नहीं, यूपी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संदेश दे। मोदी को हराने के लिए विरोधी झंडा बुलंद तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ आने को कोई तैयार नहीं है। अलग अलग फ्रंट से मोदी को चुनौती दी जा रही है। कांग्रेस बीजेपी के अलावा जनता को अलग विकल्प देने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2024 से पहले मोदी विरोधी मोर्चा बन जाएगा, या अलग अलग मोर्चे पर लड़कर मोदी विरोधी एक बार फिर विपक्ष में आएगा। डिबेट में हिस्सा लेने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। शाज़िया इल्मी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत है आपका। अजय आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी का, आपका भी स्वागत है। और अनुराग भदौरिया हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश जी, आपसे शुरू कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि बिना कांग्रेस के मोदी को सत्ता से हटाना मुश्किल है और विपक्षी एकता की केंद्र कांग्रेस ही बनेगी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की राय से बाकी पार्टियां सहमत नहीं दिखती है, चाहे वो एसपी हो, बीएसपी हो, आरजेडी हो और बाकी तमाम दूसरी पार्टियों को भी ले लीजिए। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस को बार बार पुश करना पड़ रहा है? अच्छा, आपसे कहा क्या इन पार्टियों ने? आप लोगों के पास व्हाट्सएप से आया होगा, ठीक है, जो व्हाट्सएप है उससे बयान मत जाया करिए, आपकी मजबूरी हो सकती है, हमारी चिंता ना करें। अब मोदी जी के अच्छे दिन जा रहे हैं, खत्म। आज के बाद से आने वाले भविष्य में एक भी चुनाव मोदी जी नहीं जीत पाएंगे। ये लिखते जाइए, ध्यान से सुनते जाइएगा। कर्नाटक से लगाए जितने राज्यों में चुनाव है, आज 2024 में मात्र 124 सीट नहीं क्रॉस कर पाएंगे। कुछ है नहीं, सब कलई खुल चुकी है, सब बेनकाब हो चुका है इनका झूठ फरेब। ये आप लोग कागजों के स्टूडियो में इनको शेर बनाते रहें, जमीन पे लोग जो है ना तैयारी किए बैठे हैं, धार लगा रहे हैं अपने वोटर कि हमें हम वोट दे करके इनको सत्ता से कैसे किनारा करेंगे। क्योंकि इस सरकार ने इस देश का जितना बंटाधार किया, इतना नुकसान किया है, पिछले 70 वर्षों में उतना नुकसान नहीं हुआ है। पूरी संपदा एक सेठ को सौंप दी जा रही है, सरकार उसके चरणों में शरणागत सरेंडर है। ये आश्चर्यजनक है कि एक सरकार एक फर्जी आदमी को, एक अपराधी को जिसने तमाम तरह का अपराध किया, उसका समर्थन क्यों कर रही है, उसके बचाव में क्यों खड़ी है, क्या कारण है? यह रिश्ता क्या कहलाता है? अजीब सी स्थिति है, लोग समझ नहीं रहे हैं क्या? अखिलेश जी, एक सवाल का जवाब नहीं दोगे, बोलने नहीं दोगे, यहां वन वे माइक पा जाओगे तो बड़े ललकारोगे, मीडिया बताएगा चाणक्य चाणक्य चाणक्य, सांप सूंघ जाता है सदन के अंदर। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेसी और विपक्ष को देख करके भाग जाते हैं चिल्ला के सदन में। जी अखिलेश जी, धार तो अमित शाह लगा रहे थे आज उत्तर प्रदेश में रैली की, बहुत बड़ी जनसभा की, योगी आदित्यनाथ भी उतर चुके हैं, आप लोग नहीं आए मैदान में। सवाल इस बात को लेकर पूछा जा रहा है, आप लोग कब धार लगाएंगे? देखिए चक्कर क्या कि जो व्हाट्सएप आप लोग देखते हैं वो हम लोग, हमारा व्हाट्सएप आपके व्हाट्सएप में है नहीं। आप अपने सुल्तानपुर के रिपोर्टर को फोन लगाइए, अभी ऑन एयर मिलाइए और पूछिए परसों सुल्तानपुर में कितनी बड़ी रैली हुई थी, कितना लंबा जुलूस निकला था, मिला लीजिए, अभी लगा लीजिए, इसी बुलेटिन में लगा लीजिए, आपका रिपोर्टर बता देगा। अभी प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद में कल कैसी कैसी जनसभाएं हुई, हमारे प्रदेश कांग्रेस और राष्ट्रीय सचिव लोगों ने ली हैं। हमें चिंता नहीं है कि आप हमें दिखाएं, हम लोग ये मान के बैठे हैं कि भाई मोदी जी गोदी जी तो हम लोग के नहीं है, हमें इन सब से लड़ना है, लड़ रहे हैं जनता के साथ। ठीक है, मैं शाज़िया इल्मी से इसका जवाब ले लेता हूं। जी, आपने क्या दिया इस देश को? ठीक है, देश को नौकरानी नौकर दिया। अखिलेश जी,
ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं शाजिया इल्मी जी से। शाजिया इल्मी जी, वो कह रहे हैं इस बार तैयारी पूरी है। तैयारी हमेशा से पूरी थी, पूरी रहेगी और तैयारी होती रहेगी। बात ये नहीं है, हम अखिलेश प्रताप भाई से भी कहेंगे, इतने सालों से वही रौद्र, वही गुस्सा, वही मायूसी, क्यों इतने नाराज बैठे हैं, समझ हमें नहीं आता है। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस ने एक बादशाही मानसिकता जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया था वो जरूर दी है, और वही बादशाह की जो मेंटालिटी है उसी का असर हम कांग्रेस में देख रहे हैं कि एक शहंशाह चला रहा है इस पार्टी को अपने विरासत के चलते, और दूसरी जगह एक पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसके लीडर हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने पूरी सोच को और नजरिए को, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां चलती हैं, जिस तरह से उनको देखा जाता है, जिस तरह से पूरा एक लाभार्थी, एक पूरा जो एक क्लास, एक तबका उभर के सामने आ रहा है, जिसमें सब हिंदू मुस्लिम शामिल हैं, जिसमें हर स्तर के लोग, खासतौर से बहुत ही दबे हुए आर्थिक पिछड़े लोग हैं, जिसमें हर एक जात के लोग हैं और जाति के लोग हैं, तो वो है। तो मुझे लगता है उसके आगे आप सारी की सारी जो शहंशाह आलम के वक्त की सारी मानसिकता है और उससे जुड़े हुए सारे जो दरबारी हैं और उनके सारे जो राग हैं, वो मुझे लगता है उसके सामने बिल्कुल ही पूरी तरह से मंद हो जाते हैं। ठीक है, आप कह रही हैं कि अकेले मोदी जी अपनी सोच के चलते, अपनी डिलीवरी मॉडल के चलते, अपनी मेहनत के चलते, और सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, जो कि अभी जनता का परिवार है, भारत की जनता का परिवार है, वो उनके साथ मिला हुआ है। तो उसमें राजनीति का कोई सवाल ही नहीं आता। जी नहीं, वो कह रहे कर्नाटक से शुरू कर लीजिए, अब एक भी चुनाव नहीं जीतने वाले, चाहे वो 2024 इस साल जो स्टेट इलेक्शंस हो और 24 का आम चुनाव हो। मौसम विभाग बने हुए हैं राजनीति के, कांग्रेस कौन कौन से जीतेगा ये तो बता दो, कितने हारे हैं। मैं ये जवाब ले लूंगा अखिलेश जी से। मैं डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी के पास जा रहा हूं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। उसके बाद अजय जी आपके पास आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के नेतृत्व में 24 का अलायंस खड़ा हो पाएगा? आप लोग कांग्रेस के साथ हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं तो शुरू करता हूं लोकतंत्र के मंदिर से। लोकतंत्र का मंदिर किसको कहा जाता है? देश की पार्लियामेंट को। अब देश की पार्लियामेंट में तो बहस सरकार करा नहीं पा रही है, क्योंकि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो सरकार तो बहस नहीं कर पाई, पार्लियामेंट नहीं चला पाई जहां पे जनता के मुद्दों पे चर्चा होती, या सरकार चाहती नहीं थी, सरकार ने जानबूझ के नहीं चलने दी, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ चर्चा होती तो शायद जनता की बात होती। लेकिन हाँ, भव्य पार्लियामेंट बनाने की बात जरूर की कि हम एक नया भव्य पार्लियामेंट बना रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या कि ईंट पत्थर और इससे भव्य अगर बिल्डिंग बना देंगे तो क्या लोकतंत्र का भव्यता आ जाएगी, जिसके अंदर में बहस नहीं होगी, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होगी, लेकिन पार्लियामेंट भव्य होना चाहिए, महंगाई पे चर्चा नहीं होगी, पार्लियामेंट भव्य होना चाहिए। लोग परेशान हैं कि किसान कैसे अपनी जिंदगी जिएगा, क्योंकि बेमौसम बारिश से उसकी फसल का नुकसान हो गया, लेकिन भैया पार्लियामेंट तो भव्य बननी चाहिए। किसान धरने पे 1 साल बैठा रहा, किसान बिल के विरोध में, कितने किसानों की मौतें हो गई, कितने मां का बेटा चला गया, कितने के यहाँ पे बच्चे का पिताजी चले गए, लेकिन पार्लियामेंट भव्य होनी चाहिए। भाई पार्लियामेंट भव्य होगी तो बहुत कांग्रेस के साथ है ना, मतलब 24 में इन मुद्दों पर पार्लियामेंट भव्य होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि आप भव्य पार्लियामेंट तो ईंट पत्थर की बनाना चाहते हो, लेकिन क्या आप भव्य लोकतंत्र बनाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि लोकतंत्र के मंदिर में चर्चा हो, किसानों पे बात हो? क्योंकि आप ये नहीं चाहते हो। आप है ना 24 में मुद्दों पर कांग्रेस के साथ है ना, आप कहां ईंट पत्थरों में अटके पड़े हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो बिल्कुल राष्ट्र के मुद्दों पे, सुनिए, बिल्कुल राष्ट्र के मुद्दों पे, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान के मुद्दों पे जब राष्ट्र की बात होगी तो हम सब एक साथ दिखाई देंगे, क्योंकि राष्ट्र का मामला है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि, और ना कोई व्यक्ति है। जी ठीक है, ये बड़ी बात कह रहे हैं। मैं अजय आलोक जी से इसका जवाब लूंगा। तो इसलिए राष्ट्र, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र बचाने के लिए सबको एक साथ आने की जरूरत है। देश बचाने के लिए सबको एक साथ आना होगा। अजय आलोक जी ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी। हाँ, तो मैं तो ये तो पिछले 1 साल से कह रहा हूँ, देश बचाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए एक साथ जरूर आएंगे चुनाव के बाद जी। अगर बीजेपी 272 के नीचे गई तो, नहीं तो फिर अपनी डफली अपना राग यही गाना चलते रहेगा, है ना अनुराग जी? एक बार भी हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत
ये बिहार में एक कहावत है, कि नीचे ना जा रही डिबेट है। पे चलिए, बोल आप रहे हैं, ना मान के डिबेट अच्छी के बात है, इशू पे बधाई बोल रहे हैं, आपको। ना एंकर के अब मेरे बीच में बोलने लगेंगे और कुछ नहीं मिला तो, ना डिबेट के टॉपिक पे बोल रहे हैं, ना अरे एंकर यार, के तो आप क्वेश्चन ही पे बोल बोल दो रहे हैं, जनता के दाएं मुद्दों बाएं पे। इधर उधर सुनिए की मेरी बात, ईटा पत्थर रोड़ा पार्लियामेंट भव्य बिल्डिंग महंगाई का जो मुद्दा दाएं बाएं है। अच्छा, लोकतंत्र की घिसा बात पिटा करते रटा दाएं बाएं डायलॉग है। वही अरे सुन वाह, सुन के वाह, पब्लिक वाह, वाह। पागल हो अरे जाए। अनुराग जी एक एक करके सुन लेते हैं ना, अजय आलोक जी क्या कह रहे हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं। अनुराग जी उनका जवाब सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। अखिलेश जी भी वेट कर अरे रहे हैं। अच्छा, अजय अगर आलोक आप जी, बोलोगे महंगाई दाएं बाएं अब बोलोगे, इनको बोलिएगा बेरोजगारी तो दाएं बाएं बोलोगे तो तकलीफ तो होगी डीजल भाई। इंजन रुकने वाला तो नहीं वो है। बोल रहे हैं ना, ऐसे आपके मुद्दों पर आपके दाएं सवाल बाएं पे तो जवाब मत दे बोलिए रहे कम से हैं जी। महंगाई बेरोजगारी क्या मुद्दा नहीं, अजय आलोक जी उनका सवाल है, इस पर भी थोड़ा सा जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं अरे आपसे भाई, जवाब आप दूंगा। 1.5 साल से महंगाई हाँ, बेरोजगारी, वो 1.5 साल इधर नहीं, की बात वो कर रहे 2019 हैं। कोरोना के समय से महंगाई बेरोजगारी महिला समस्या किसान समस्या, किसानों की हत्या आत्महत्या सब कर रहे हो, चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हो। यूपी में आगे 125 पे बुरी तरह से हारे, तब भी समझ में नहीं आया क्या मुद्दा है। नैरेटिव सेट करने की इशू ही नहीं है यहाँ। नैरेटिव जब सेट हो रहा है भ्रष्टाचार पे तो उस पर भाग जाते हैं, 6 कोरा लेके भाग जाते हैं। अखिलेश जी कहते हैं कि कर्नाटका के बाद हम आज कोई चुनाव ही नहीं हारेंगे, मोदी जी कोई जीतेंगे ही नहीं। भैया कौन सा फॉर्मूला आप निकाल के लाए हैं, जनता के सामने नैरेटिव दीजिएगा। कहते हैं व्हाट्सएप नहीं देखा है। अरे व्हाट्सएप तो हम लोग नहीं देखते हैं, व्हाट्सएप राहुल गांधी देखते हैं, हम लोग व्हाट्सएप देखते हैं। उनकी आदत है व्हाट्सएप कहने का कि व्हाट्सएप बड़ी आपको ही बोलते होंगे, तो हम लोग व्हाट्सएप देखने वाले हैं भाई। तो जनता, देश की जनता भी व्हाट्सएप देखती है, व्हाट्सएप सिर्फ कांग्रेस ही देखते हैं, तो देखते रहिए। कोई नैरेटिव नहीं है। मोदी जी का मुकाबला आप क्या चीज पे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होगी, हर हालत में होगी। अडानी 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 उसको अपराधी तक कह गए। कौन सा अपराध किया अडानी ने? रेपिस्ट है, मर्डरर है, क्रिमिनल है, कोई आरोप है, जमानत पे है। अरे राहुल गांधी सोनिया गांधी तो जमानत पे है। नैरेटिव क्या दे रहे हैं? क्या मोडानी मोडानी अंबानी मोडानी अडानी, पहले कोविड के समय कोविड मोविड ये सब क्या आप नैरेटिव बना पाए? अरे अपनी गलतियों से सीखिए मालिक। देश चाहता है एक मजबूत पार्टी लड़े बीजेपी के सामने, और आप में है वो मुद्दा लड़ने का। लेकिन एक बच्चे की जिद से ऑब्सेस होकर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस नाम की बीमारी में चली गई है। मोडानी मोडानी कोई नैरेटिव है? आप भ्रष्टाचार से लड़ने बोलिए, हम साथ में देंगे। आप प्रधानमंत्री पे दबाव बनाइए कि ईडी जो 15 दिन के बाद का नोटिस देती है, सीबीआई जो 1 महीने बाद का नोटिस देती है, एवरीडे नोटिस दे, स्पीडी ट्रायल करे, 24 के पहले सजा दिलवाइए। विपक्ष आके ये बात बोले, हिम्मत है? ठीक है अखिलेश जी, साफ आरोप यह है कि आप लोगों ने खुला मैदान छोड़ रखा है और बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीतते जा रही है। अच्छा, आप कह रहे खुला मैदान छोड़ रखा है और पसीने टपक रहे हैं, साह और सहनसाह से लगा है पूरी कुनबे की। अब आप स्टूडियो में एसी में बैठ के पसीना पोंछ करके बता रहे हैं कि खुला मैदान है। क्यों, कहाँ पर थरथरा क्यों रहे हैं बीजेपी वाले? कर्नाटक में 2 दर्जन से ज़्यादा बीजेपी के सिटिंग विधायक, भूतपूर्व विधायक कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा। अभी तक एक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। अच्छा एक बात अखिलेश जी, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माफी चाहूंगा बीच में एक सवाल पूछ रहा हूँ। क्या कारण? एक सेकंड शाजिया अलवी, एक सेकंड शाजिया अलवी, शाजिया जी एक सेकंड, मैं शाजिया जी एक सेकंड बीजेपी में के शाजिया जी एक सेकंड, उनको पूरा कर लेने दीजिए, फिर आपसे मैं सवाल ले लूंगा। अखिलेश जी आपने कहा कि 2 दर्जन से ज्यादा विधायक कर्नाटक में कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, सिटिंग एमएलए की बात कर रहे हैं आप। मुझे एक बात बताइए, कर्नाटक के विधायकों के ऊपर ही तो वहां की सरकार के ऊपर कमीशनखोरी का आरोप लगाते हैं आप लोग। 40% कमीशन वाली सरकार कहते हैं, और फिर उन्हीं विधायकों का शामिल भी करा रहे हैं। हाँ, अच्छा न कराएं तो अब मना कर दीजिए लोगों को, क्यों छोड़ के भाग रहे हैं? क्योंकि इन्हीं विधायकों ने आरोप लगाया, कैमरे पे आरोप लगाया था। छोड़ के कौन भाग रहा है? कई विधायकों ने कि शाजिया जी एक सेकंड, उनका जवाब पूरा होने दीजिए प्लीज। ठेकेदारों ने आत्महत्या कर ली 40% कमीशन लगा के। 40% कमीशन का आरोप लगा के ठेकेदारों ने आत्महत्या तक कर लिया। वहां पे बताने की आवश्यकता नहीं है जी, वहां नहीं जाके भाषण दे पा रहे हैं, प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रहे हैं, बता रहे हैं, और आप दूसरों की चिंता करते हैं विपक्ष की, क्योंकि आपको भी पता है अंदर से कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस के नेतृत्व में सब साथे हमारे सारे मित्र सत्ता में आ रहे हैं। आज बीजेपी के साथ कौन है? कोई है? हम दो, हमारे 2 के अलावा तीसरा बीजेपी में भी कोई नहीं है, क्योंकि उनको भी कैमरे में फ्रेम में नहीं आने दिया जाता है। कौन है जो उनके साथी थे? वो तो साथ छोड़ चुके हैं, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, यही ले देख के बचे हैं। और इन्हीं दोनों और इन दोनों के दोनों की बात चलती है, तो लोग समझ नहीं रहे क्या वहां पे? जब तक डरे हुए हैं बीजेपी में लोग साथ में,
उसके बाद कोई होने वाला नहीं है जी। तो ठीक है संसद में। जी अच्छा, सबसे पहले सारे तो विपक्षी ना दल, तो 20 किसी को विपक्षी दल पसीना आ रहा है कांग्रेस भाई के साहब। साथ हम लोग एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। संसद में सारे हम विपक्ष एक साथ हैं, जी। सड़क पे भी एक साथ चलिए, हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। अभी तो एक साल बचा शादी एलवी जी, है। बीजेपी के साथ अभी कोई एक नहीं है, साल कांग्रेस के बचा साथ है। 20 विपक्षी दल है, ये दावा है अखिलेश जी का। तो क्यों रोजाना चिट्ठी अरे पत्री मोदी लिख रहे हैं जी सिर्फ राहुल जी? गुजरात के कभी लीडर भारत बन जोड़ो चुके हैं, यात्रा मोदी में जी बुलाते हैं। अखिलेश जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं इसका। विवेक जी, ठीक है। सही बात मेरी है, बात हो जाने अखिलेश जी दें। मान लेते हैं। नहीं, अच्छा, बात हो जाने दें, एक सेंटेंस और है, रुक भाजपा जाइए। अच्छा, के ठीक साथ कोई है, नहीं एक लाइन और वो पूरा कर रहे हैं, बिल्कुल बोलिए नहीं, अखिलेश जी, भाजपा को बोलिए। जनता बीच की में नहीं जरूरत बोलते है। हैं। जी ठीक है, शादी जी एक सेकंड, शादी जी एक लाइन में पूरी कर रहा हूं बात अपनी। वही नहीं, सुनिए। वो काफी संतुष्ट मोदी है। जी, जो हमारा सुनिए, जो हमारा मोदी शादी जी एक सेकंड, वो एक लाइन में अपनी बात पूरी कर रहे हैं। मोदी जी सिर्फ, और एक विश्वास है, हम उस जी। पर पूरी तरह से बोलिए अखिलेश जी, संतुष्ट हैं। बोलिए, हमारे लिए आपकी वो बात पूरी काफी रुक है। जाइए। आप ये अब बताइए इनको कि पता न राहुल क्या हो गांधी जी गया। रोजाना चिट्ठी पत्री लिखते हैं बीच-बीच अब में। इनको- जब उनको शादी याद जी आता एक है सेकंड, तो राहुल उनको एक लाइन नहीं में मानेंगे। कुछ बात कहना चाह रहे हो, पूरी करना चाह रहे हैं। अखिलेश जी पूरा कीजिए ना, शादी जी जवाब दूंगा। बोलने दीजिए। शादी जी एक सेकंड प्लीज, अरे अब बेचारे क्या शादी जी एक करें, सेकंड, दुखी हैं, ये भी परेशान पूरा हैं। कीजिए आप, अखिलेश जी पूरा कीजिए। हाँ। बहुत परेशान है। नहीं परेशान है, दुखी बहुत हैं, परेशान क्योंकि है, दिख रहा है ऐसे ना। कमजोर फुट पे डिफेंड करने बैठी हैं शाजिया जी। मोदी जी गुजरात तक अब सीमित हो चुके हैं। ठीक है, गुजरात के बाहर सिर्फ मीडिया में है मोदी जी, जान ठीक है, लीजिए। अब मैं इसका खेला जवाब ले लेता हूं। खत्म ठीक है देश के अखिलेश जी, चुनाव ठीक है, परिणाम बता शादी रहे एलवी हैं। जी, चाहे महाराष्ट्र, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, ठीक है। कांग्रेस ने ठीक है। सारे उपचुनाव जीत के दिखा दिए हैं। पूरे देश में आपके कांग्रेस हिसाब की से आवाज। है, ये कहाँ है? ठीक है, हाँ। ये सुनिए, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, जिस तरह से हम चीजें देखते हैं, वास्तविकता हमें सब दिखती है। तो मुझे मालूम नहीं है आपके दिमाग में हो रहा है ये कुछ मनगढ़ंत, आपकी ये ख्वाहिश है या फिर वाकई में ये असलियत है। तो हम लोग अगर असलियत में रहकर, तथ्यों को देखकर चीजों के बारे में बात करें तो अच्छा होगा, बजाय कि जो हम लोग काल्पनिक, जो हमारी ख्वाहिशें हैं उसका हम जिक्र करें या बखेड़ा उठाएं। सबसे दूसरी बड़ी बात, रोजाना जो राहुल गांधी जी न्योता देते रहते हैं कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरे साथ 1 किलोमीटर चल लो, तुम मेरे साथ 2 किलोमीटर वापस चल लो, उसका हो क्या रहा है? अभी स्टालिन जी को खत लिखा है, पहले ममता जी ने सीधी तरह से उनको नकार दिया था। अरविंद केजरीवाल से उनका पुराना बैर है, वो आएंगे नहीं, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के दावेदार हैं दोनों। दूसरा, अखिलेश जी के साथ पूरा दांव आप आजमा चुके हैं आप पिछली बार, और उससे पहले मायावती जी के साथ कर चुके हैं। तो ना तो बुआ भतीजा का चल पाया आपका जादू, ना चल पाया दोनों शहजादों का। अब क्या है? अब राजनीति में ऐसा क्या है बताइए ना? ये सोचिए, अफसोस की बात है कि तेजस्वी जी अखिलेश जी उनका जवाब पूरा होना चाहिए प्लीज। नहीं कर रही हैं। अरे मुझे बोलने दीजिए, अखिलेश जी क्यों परेशान हो रहे हैं? ना तो सोचिए, आरजेडी तक ने मना कर दिया, यहाँ तक कि हाँ, दो लोग हैं जो मेहरबान हैं, वो आपके पीडीपी आपके साथ आने को तैयार है इस वक्त, ऐसा लग रहा है। और थोड़ा बहुत मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और दोनों एक दूसरे के वहां पे भीषण वो हैं राइवल्स, प्रतिद्वंदी। तो ऐसे में क्या हो पाएगा? क्या संभव? ठीक है शाजिया जी, आप कह रही है कि कोई ब्लूप्रिंट नजर नहीं आ रहा विपक्ष के पास, बस लोकतंत्र बचाने की मुहिम के नाम पर लोगों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आप जवाब देना चाह रहे थे। ये बात भी सच है डॉक्टर साहब कि आप लोगों ने बीएसपी के साथ भी अलायंस करके देख लिया, मोदी के मुकाबले में आपने एसपी के साथ, माफी चाहूंगा, कांग्रेस के साथ भी आपने अलायंस करके देख लिया, आपने तमाम तरह के समीकरण अपनाए, लेकिन रिजल्ट कुछ आया नहीं। अच्छा, एक चीज आप देखिए जी कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठाया है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता किसकी होनी चाहिए? जनता की। जनता की चिंता होनी चाहिए ना, जनता की क्या समस्या है ना, जनता की चिंता नहीं है। विपक्ष क्या करता है, किसके साथ बात करता है, विपक्ष क्या खाता है, विपक्ष क्या पीता है, विपक्ष क्या ओढ़ता है, विपक्ष विपक्ष विपक्ष। आप विपक्ष की चिंता करते हो। विपक्ष ने तो आपको चुना नहीं, विपक्ष ने तो आपको वोट दिया नहीं। जिन्होंने आपको वोट दिया उनकी आप चिंता कब करते हो? आप बताइए, कोई एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी आपने सुना हो कि किसान की बात कर रहे हो? कभी आपने बोला हो कि यहाँ पे बेमौसम बारिश हो गई है, यहाँ आम के जो बाग थे उसका बौर खत्म हो चुका है, आम आने वाला नहीं है? वो कैसे किसान जिएगा जिसके बाग होते थे? कैसे गेहूं की फसल बर्बाद हुई है, जिसके खेत होते थे, कैसे गेहूं तो उसका पैदा होगा नहीं, सरसों खत्म हो चुकी है, इसके बारे में आपने सुना कभी क्या? आप जाइए गांव में, निकल के जाइए, गांव का लोग कैसे किसान परेशान है, कैसे उसकी आंख से आंसू निकल रहे हैं कि मेरे बच्चे की फीस कैसे जमा होगी, कैसे हमारा 1 साल का खाना पीना चलेगा। ये असली समस्या है जिस पे बात ही नहीं हो रही है, कोई परवाह नहीं है। विपक्ष यहाँ वहां पैदल गया, विपक्ष इसके साथ मीटिंग की, विपक्ष ने उसके साथ मीटिंग की। अरे भाई विपक्ष को छोड़ो,
जिसने आपको वोट दिया उसकी चिंता करो कि उसके बेचारा कैसे 1 साल तक उसका खाना पीना चलेगा। ठीक। महंगाई से कमर ये- टूटी हुई, इसके बारे में चर्चा क्यों जी, नहीं करते? मुझे ये- समझ में नहीं आता अरे कि डॉक्टर भारतीय साहब, जनता पार्टी को जनता की अनुराग चिंता भदौरिया जी, क्यों नहीं है? जी, क्यों इतनी हमारी चिंता है? जी। देखिए ये मुद्दे जो जिनकी बात आप कर रहे जी। हैं, जमीनी हकीकत हो सकती है ये। किसान परेशान हो सकता है। किसान 2022 में भी परेशान था। आपने लोगों को क्या विकल्प दिए? नहीं, हो एज सकता अ नहीं अपोजिशन है। आपने क्या एक और मजबूत सरकार नहीं, बनाने हो की नहीं पेशकश सकता है, की? प्रभु, 2022 में तो है। लोगों ने बीजेपी को जिता दिया उत्तर प्रदेश में। किसान तो उस वक्त भी परेशान था, महंगाई उस वक्त भी थी, पेट्रोल डीजल के दाम उस वक्त भी चढ़े हुए थे। करप्शन की बात आप करते हैं, लेकिन आपकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल क्यों है बार बार? फिर वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, सुन तो लीजिए, वही तो आपसे कह रहा हूं ना कि जब आप जनता को सपने दिखाते हो, जब आप जनता के बीच में जाते हो तो आप जनता की बात करते हो वोट लेने के लिए, और वोट लेने के बाद आप जनता के बारे में भूल जाते हो। तो जनता 1-2 बार तो आपके बात में आ जाएगी, उसके बाद जनता समझ जाएगी ना कि मेरे बीच में आके तो मेरी बात करते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद भूल जाते हैं। जैसे दिल्ली पहुंचते हैं, एक गद्दी पे भारतीय जनता पार्टी बैठती है, सत्ता की गद्दी पे, हमारे बारे में भूल जाती है। तो अब जनता भी भूल जाएगी, चिंता मत कीजिए। थोड़ा सा वक्त जनता को भी समझने में लगा है, अब जनता क्या समझ कमाल रही की है। बात कही आप किसी से पूछ लीजिए, अकेले में यही आदमी बोलता शानदार होगा बात कही आपने। कि भैया बहुत परेशान है, क्योंकि हर व्यक्ति परेशान हो चुका है। तो यही आप मानिए मेरी बात। ये और देखिए 24 का मजेदार बात ब्लूप्रिंट है। जहां जी। सुन तो लीजिए, जहां सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, वहां सत्ता ये धर्म है नहीं चीफ निभा रही स्ट्रैटेजी है। ऑफिसर जहां विपक्ष में समाजवादी भारतीय जनता पार्टी पार्टी विपक्ष का धर्म नहीं निभा रही है। हम जहां विपक्ष में है, विपक्ष का धर्म निभाते हैं। जी। जब सत्ता में होते हैं तो सत्ता का धर्म निभाते हैं। ये विपक्ष का धर्म कहां निभा रहे हैं? बिहार में देखा क्या हुआ अभी? क्या बीजेपी ने अपना वहां विपक्ष में है, क्या विपक्ष का धर्म निभाया? क्या पश्चिम बंगाल में विपक्ष में बीजेपी क्या वहां धर्म निभाया? हम उत्तर प्रदेश में हमने विपक्ष का धर्म निभाया। इसलिए यहां पे इस तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो पाती है, क्योंकि आप न सत्ता पक्ष का धर्म निभाते हो, न विपक्ष का धर्म निभाते हो। लोकतंत्र में यह जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता पक्ष सत्ता का लेकिन धर्म अनुराग निभाए, जी, विपक्ष जो बैठा है विपक्ष का धर्म निभाए। ठीक है। जब दोनों धर्म निभाएंगे अपना अपना, तो पूरा देश लोकतंत्र शांत का रहेगा मंदिर, और विपक्ष शांति का से देश धर्म, आगे बढ़ेगा। ये बातें लेकिन बड़ी अच्छी अफसोस लगती है की बात सुनने में। कि जी। भारतीय जनता पार्टी जी। दोनों तरफ से फैल होती है। जी, ठीक है। विपक्ष का धर्म, पक्ष का धर्म, सरकार का धर्म, लोकतंत्र का मंदिर, ये सब अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन सवाल उस वक्त आता है जब ग्राउंड पर चीजें डेवलप नहीं हो पाती हैं। मैं इसका जवाब अजय आलोक जी से लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपके पास वापस लौटूंगा। जो बात अनुराग भदौरिया कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और जो आम लोग हैं वो परेशान है, लेकिन यही बात जब लोगों के बीच जाती है तो वो उनके पक्ष में नहीं आता, वो बीजेपी के पक्ष में चला जाता है। देखिए, एक परसेप्शन होता है विवेक जी, राजनीति कुछ नहीं है, सिर्फ परसेप्शन। इनका परसेप्शन क्या गया हुआ है? सत्ता में थे ये नहीं, और लोग ये परसेप्शन पे 12 से 17 तक सत्ता में थे, उसके पहले भी 4 बार सत्ता में थे। परसेप्शन क्या गया? मत करो, परसेप्शन मुलायम सिंह के बनाओ। छोटे वाह पुत्र वाह लोग वाह, से क्या घूमते बात हैं समाजवादी। ये तो हमारे संस्कार में नहीं है भाई। अब बीच में बोलिएगा तो कैसे ये काम हमारे चलेगा? संस्कार सुनना में नहीं है। चाहते हैं, कि हम सुनने की जनता आदत के नहीं बीच में डालिएगा तो जाएंगे, राजनीति में परसेप्शन आगे नहीं बनाएंगे, बढ़िएगा। जनता की मदद नहीं करेंगे। वाह वाह भाई, बस ये बोलते आपको रहिए, मुबारक वक्त हो पे आलोक चलेगा जी। भी। ठीक है, आपको अनुराग जी मुबारक सुन हो लेते हैं ना अजय आलोक जी क्या बोल रहे हमको हैं। नहीं अनुराग जी, परसेप्शन आप लोगों के साथ बनाना है, हमें अनुराग अपनी जी, जनता के बोलिए, साथ खेल नहीं करना है। अनुराग जी, हमें जनता के साथ अनुराग जी, सुन लीजिए। कि हम जनता के साथ ठीक है, परसेप्शन बनाएंगे। आपने अपनी बात रखी, आपको किसी ने नहीं टोका। खेलने के लिए अब क्या बाकी पैनलिस्ट को भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। ठीक है, परसेप्शन का गेम होता है। क्या बोल रहे अनुराग हो जी, भाई? ठीक है। ये हिंदुस्तान है, लगातार बोल यहाँ रहे हैं। संस्कृति और अनुराग संस्कार जी, सीखने वाले लोग हैं। परसेप्शन का गेम, बाप रे बाप, अनुराग गेम जी, है जनता के बाकी साथ। पैनलिस्ट देख को लो अगर आप जनता, नहीं बोले ये वो लोग हैं सुन जो तो देश की लीजिए वो बात कहना कर क्या रहे चाह रहे हैं, सुन तो लीजिए कहना क्या चाह रहे हैं। अजय आलोक जी अपनी बात हैं। पूरी वो कहना कीजिए। चाह रहे हैं गेम है परसेप्शन देखिए, का। जनता मेरा के बस मुद्दे ये की बात मत सिंपल करो, कहना है परसेप्शन कि बनाओ। परसेप्शन का देखिए, इनको पता है मैं क्या कहने जा रहा हूँ, इसलिए सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश में एक परसेप्शन है। शाजिया जी इस पर कुछ जवाब देना चाह रही थी। शाजिया जी। जी बिल्कुल, अब देखिए क्या हुआ। अब मैंने ऐसे जिक्र किया, अखिलेश यादव जी ने क्या किया, ना तो अपने पिताजी की बात मानी, साथ गए वो, पहले तो गए वो बहन जी के साथ, उसका परिणाम सबने देखा है। फिर वो राहुल गांधी जी के साथ बहुत घूमे, उसका परिणाम सबने देखा है। पिछले चुनाव में उनकी रणनीति क्या रही, उनको सबसे पहले जिन्ना जी याद आए, और उनके काम के आगे सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी, एक उनका निशाना था मोदी। यही सारी राजनीति थी। जो भी मैं बातें सुन रही हूँ, एक तरफ तो भदौरिया कह रहे हैं कि भाजपा को विपक्ष की फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप इन दोनों की बात कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के खिलाफ नफरत, भाजपा के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ नफरत, इनके मुंह से और जहर उगलता है।
कभी भी इन्होंने जनता के बीच में जाकर जवाब दे दो। ये उन्हीं देखिए, परिस्थितियों साजिद को जी, कैसे एक तो आप संभालेंगे? गलत बोल रही हैं। ठीक है, अगर उनको एक एक लगता है करके उनके पास अनुराग क्या जी, है एक एक करके मैं रोडमैप? रिक्वेस्ट कर रहा किसी हूँ, व्यक्ति के आपका खिलाफ टाइम उनके आएगा, पास आपके क्या टर्न है पे आप जवाब रोडमैप दे दीजिएगा, आगे उनको ले बोलने जाने दीजिए का पहले। भारत को? जी हर एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर, हर एक इलाके को लेकर, हर एक राज्य को लेकर इनका क्या है रोड मैप? क्या आपको लगता है? और इसीलिए विपक्ष की यूनिटी नहीं हो पा रही जी। है, इसीलिए पूरी तरह से विभाजित है, क्योंकि 10 सेकंड जनता को दीजिएगा। दिखाना है कि हम मोदी जी से ज्यादा नफरत करते हैं, हम मोदी जी को ज्यादा गाली बकते हैं, हम ज्यादा जहरीले हैं तुमसे। तो आप कह रहे हैं और कि ये मोदी जहर विरोध की जहर राजनीति फैलाई इस हुई पूरे है। तो विपक्ष के अमृतकाल केंद्र के इस जी वक्त में ठीक है ये जी जहरीला 10 जहरीले अध्याय कोई नहीं 10 चाहता है। जी 10 सेकंड ठीक है। सब चाहते हैं अच्छी बात अनुराग जी, हो मैं आ रहा हूं, और अखिलेश जी देश काफी के देर से फायदे इंतजार की कर रहे हैं, उसके बात बाद मैं आ हो। रहा हूं। जनता उसी की तरफ जाएगी 10 जिसको सेकंड से कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा दूंगा। उसके। अच्छा 5 सेकंड। अच्छा ठीक है, बोलिए अनुराग जी, बोलिए। 5 सेकंड हाँ अनुराग जी, सिर्फ आप 5 बताइए सेकंड। आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं साजिया जी से यही कहूंगा, साजिया जी। जी सुन लीजिए, 5 सेकंड लूंगा। साजिया जी आपसे यही कहूंगा, आप लगातार मोदी बोल जी रहे हैं, देश के आपकी बात प्रधानमंत्री देखिए, हैं मैं बताऊं, और हम सबके नाकाबिले प्रधानमंत्री बर्दाश्त है, हैं। मुझे क्योंकि आप हमें किसी बात किसी का जवाब व्यक्ति से नहीं कोई देते। नफरत नहीं है। आप आप ये हर वर्ड वक्त क्यों यूज करते हैं कि मोदी जी से नफरत है? फिसलते मुझे रहते कैसे हैं। अपने प्रधानमंत्री जी से बहुत मुश्किल नफरत हो सकती है? ठीक है, नहीं है। अखिलेश जी, ठीक है, हमारी लेकिन बात उनका आरोप है, मैं की अखिलेश जी के पास जा रहा हूं। ठीक है, एक एक करके हमारे कम से बीजेपी एक एक करके बीजेपी आरोप लगा रही है अखिलेश जी की सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश होती है, लेकिन ये प्रयोग बार बार फेल होता है। अखिलेश जी, देखिए, प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, देश को डुबो रहे हैं, तो उन्हीं को तो हटाने की बात होगी। बात सही है, राजनीति में परसेप्शन की बात कर रहे थे अजय आलोक जी। परसेप्शन है आज के तारीख में कि मोदी जी देश के नहीं, सिर्फ अडानी जी के हैं। मोदी जी के लिए भ्रष्टाचार अशिष्टाचार बन चुका है, यह परसेप्शन बन चुका है इस देश में। गहलोत जी, एक भ्रष्टाचारी को भाजपा बचाने मीडिया। के लिए मोदी जी, बीजेपी सरकार और आरएसएस तक खड़ी हो गई है। इन्हें थोड़ा खामोश कर दें, बीच बीच में बोलना नहीं तो अच्छा नहीं अशोक लगता है, गहलोत आपको भी भी थोड़ा बचा ध्यान रहे हैं। रखना चाहिए। राजस्थान साजिया जी, एक एक करके प्लीज। जो अडानी सुन को लेते हैं बुलाया अखिलेश जी क्या कह रहे हैं। ज्यादा के उसको आप अनुरूप क्यों रहना नहीं हट पा चाहिए। रहे हैं? जी अगर सुनिए। आपको इतनी देखिए, उनका लाइन क्लियर है, वो इसी मुद्दे को लेकर 2024 तक जाएंगे, ये बात तो साफ है। शाजिया जी, मैं एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास, अखिलेश जी का जवाब ले लेते हैं ना। शाजिया जी प्लीज, मैं इंटरप्शन करने से ना टाइम वेस्ट होता है बहुत। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप दोनों से, दोनों मेरे लिए आदरणीय मेहमान हैं, मैं एक एक करके वो पूरा कर लें, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आप ही दोनों अभी गेस्ट पर और अनुराग जी बीच में हैं। बोलता है, अखिलेश जी पूरा दोनों का कीजिए। नाम क्यों ले रहे हैं आप? हाँ देखिए विवेक जी, ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी 2024 मई तक। ये बौखलाहट बढ़ेगी, कट्टर हिंसक बातें होंगी, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स हर प्रदेशों में पहुंचेगा जहां चुनाव हो रहा है, विपक्ष के दरवाजे तक हिंसा की बातें होगी। जी ओवैसी साहब थोड़े दिनों बाद आना शुरू हो जाएंगे चैनलों की डिबेट में, भले वो 2% सीट भी न लड़ाएं, लेकिन डिबेट में वो रहेंगे। और हिंदू मुसलमान शुरू हो जाएगा, पेगासिस की एक्टिविटीज बढ़ जाएगी, नई मशीनें और आ रही हैं, बढ़ जाएगी। ये 2024 तक ये बढ़ता जाएगा। दिन भर मीडिया में मोदी 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 होता रहेगा, क्योंकि ये आभास हो चुका है आदरणीय मोदी जी और सम्मानित गोदी जी दोनों लोगों को कि अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है। तो देश ये जान गया है कि झूठे शब्दबाग दिखा करके, मैं अभी सुन रहा था आपके चैनल पे, पहले आ गया था, तो आदरणीय अमित शाह जी का, ये कभी भी भाजपाई बोलते हैं तो कहते हैं हम ये करेंगे। 9 साल 9.5 साल हो गया, अभी भी करने की बात करते हैं, क्या किया नहीं बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की थी, बुकलेट जारी की थी कि मोदी जी सैकड़ों बार चैनलों पे बोले हैं 2022 में जब देश जी 75वां अमृत काल मनाएगा, मित्र काल को अमृत काल वो कहते हैं, मेरी ये कसम है, मैंने ये प्रण लिया है। ठीक है, कि लेकिन हर अखिलेश जी परिवार 2019 को के एक चुनाव के घर ठीक पहले होगा, आप लोगों ने उसमें राफेल को नल मुद्दा होगा। बनाया, आप लोगों ने करप्शन को मुद्दा बनाया, आप लोगों ने चौकीदार चोर है का स्लोगन दिया, आप लोगों ने तो तमाम तरह से हाथ पैर मारे, लेकिन नतीजा क्या रहा? ढाक के 3 पात, उल्टे बीजेपी की सीटें और बढ़ गई। नहीं, मेरा एक छोटा सा सवाल है, जी। मेरा छोटा जी। सा इंटरप्शन होगा। जी। मैं ये कहना चाहूंगी, आपको इतनी तो उससे तकलीफ क्या है हुआ? अडानी जी के उससे नाम क्या से, बीजेपी तो आप क्यों नहीं अशोक गहलोत से कहते हैं कि उनके जो मुझे नहीं बात कॉन्ट्रैक्ट इतना करनी बड़ा है, है, मुझे नहीं बात जी। करनी, इन्हीं 6,000 से बात करोड़ से ठीक है, ज्यादा का अखिलेश जी से जवाब ले लेते हैं। उसको कैंसिल ठीक कर है। दें। नहीं, इन्हीं उसको से बात cancel करिए, कर दें। इन्हीं से बात करिए। अखिलेश जी। इलेक्शंस के दिन केरला में खत्म कर दें। ठीक है, शाजिया जी एक सेकंड, मैं आ रहा हूं। हमने जी, अखिलेश जी, क्या जवाब फेवर की बात हो रही है, वो
क्या undue ठीक है, favor अखिलेश जी, चलते इनको अपनी ममता गरिमा बनर्जी का भी ने ख्याल नहीं है। अडानी जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है किया। शाजिया इल्मी जी, मैं बताइए मैं ना, पूछ अपनी लूंगा आपका सवाल भी साथ साथ मैं- में पूछ लूंगा, इनको लेकिन मेरे अपनी सवाल का गरिमा पहले का भी 2019 वाले ख्याल सवाल का नहीं। जवाब आ जाने दीजिए। चरणों अखिलेश जी, में सर जी अर्पित कर दिया तो जी, बहुत ठीक है। उसी सेठ के चरणों में इन्होंने अपना सिर इनको अपनी अर्पित किया। अरे यार। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। ठीक है अखिलेश जी, किसको किसको ले आते हैं जिसको अपनी गरिमा का भी ख्याल नहीं है। नहीं बीच अखिलेश में जी, ये पर्सनल disturbing टिप्पणी element प्लीज, सबसे मैं बोलती रहती है। हमेशा Please, मैं दो अवॉइड बार करता हूँ इन आपसे चीजों कह को। चुका ये हूं। साजिया जी, इस तरह के कमेंट्स अच्छे शोभा नहीं देता। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बीच में इस तरह के आपको जो बोलना बोलिए, हमारा भी समय ले लीजिए, लेकिन ये प्लीज आप पर शोभा नहीं देता अवसर में अखिलेश जी। क्यों बोलती हैं आप? नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता? थोड़ा एक एक करके बोलिए। मैं ऐसी चीजों में देखिए, तो मैं वही बात उनको समझा रहा हूँ। मैं ऐसी चीजों को एंटरटेन नहीं कर सकता। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन अखिलेश जी ये लाइन बहुत गलत है। प्लीज इस तरह के रिमार्क्स मत दीजिए। वो हमारा कॉपीराइट हम जिनको मेहमान के तौर पे बुलाते हैं। प्लीज अरे अखिलेश जी। लगातार बोल रही हैं। मैं बड़े ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि शाजिया जी, ठीक है सम्मान से बार बार बोल रहा हूँ कि शाजिया जी, ना बोलें। ठीक है शाजिया जी, शाजिया इल्मी जी, आपके काने से चुप हो रही हैं। वो मैं चुप। की बात बताऊंगी मैं शाजिया इल्मी जी, मैंने उनको आप बोल चुप दिया करा है, लीजिए, मैंने करा ऐतराज लीजिए। दर्ज करा दिया है। ठीक है फिर पर्सनल ठीक है शाजिया इल्मी जी, मैंने ऐतराज दर्ज करा दिया। वो जवाब दीजिए। ठीक है अखिलेश जी, डिबेट पे वापस आते हैं। ठीक है ठीक है आपने अभी तक क्यों जी नहीं निकाला? अखिलेश जी, आपको अडानी की इतनी चिंता है तो आपके स्टेट्स में, कांग्रेस शासित स्टेट्स में अडानी के प्रोजेक्ट क्यों नहीं कैंसिल हुए अभी तक? बड़ा आप कंप्लेंट बताइए। आइए अटैक कीजिए पर्सनल। मैं चुनौती देता हूं आपको कि वहां पे क्या अनियमितता हुई है। सुनिए, बीच में नहीं, सुन लीजिए आगे बीच में कैसे आप मना करते हैं? हम कह रहे हैं आप उन दोनों राज्यों में कोई अनियमितता हुई आप बताएं, हम अभी जांच कर देंगे। आप बताएं। तो आप बताइए बाकी राज्यों में क्यों क्या खामोश हो गए? और आप बताइए हम तो अनियमितता बता रहे हैं, हम तो अनियमितता बता रहे हैं, आप जांच तक नहीं कर रहे हैं। इसके आधार पर अदानी जी के लिए प्लीज विवेक जी, प्लीज हमें रहने दें, इन्हीं से बात कर रहे हैं। नमस्ते विवेक जी, मैं बैठा हूं। शाजिया जी जवाब आ जाने दीजिए प्लीज। विवेक जी इन्हीं से बात करिए। जी शाजिया जी जवाब आ जाने दीजिए प्लीज। अखिलेश जी जवाब पूरा कीजिए। अजय आलोक जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के बातों का कह के आप खुद अपने आप को हल्का साबित कर दे रहे हैं। हमने आरोप लगाए हैं मोडानी जी के भ्रष्टाचार से रिगार्डिंग, और बहुतों ने लगाए हैं। आप कांग्रेस के दोनों राज्यों में यदि कोई अनियमितता हुई है जी, किसी को भी पता ठीक है, वो हम आरोप लगावे, कंप्लेंट दे जी न कार्रवाई करें तो कहिएगा। यहां तो बताया जा रहा है और सरकार कार्रवाई करने के बजाय डिफेंड कर रही है, पार्लियामेंट में डिफेंड कर रही है। ठीक है, मैं अजय आलोक जी से इसका जवाब ले लेता हूं। अजय आलोक जी, ये बात तो साफ है। ठीक है अखिलेश जी, मैं आ रहा हूं। ये बात तो साफ है कि 2024 तक इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस जाएगी और इसी मुद्दे पर चुनाव में भी पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन 2019 की तस्वीर भी हमारे सामने है, जब राफेल को मुद्दा बनाया गया था प्रधानमंत्री के लिए। जो स्लोगन्स मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूं, वो स्लोगन्स तैयार किए गए थे और बहुत सारी चीजें कही गई थी, लेकिन उसका इंपैक्ट नहीं हुआ। अजय आलोक जी। नहीं, मैंने पहले ही अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि एक जिद्दी बच्चे की जिद समझ के पूरी कांग्रेस पार्टी उसके पीछे लट्टू हो गई, तो उसका क्या उपाय हो सकता है? अडानी तो बेल पे भी नहीं है, आज तक आरोप भी नहीं लगा हुआ है। आरोप लगाने वाले खुद बेल पे हैं। अडानी, मैंने पहले बोला, क्या क्रिमिनल है, क्या रेपिस्ट है, क्या है अडानी? ये कहते हैं अडानी के अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपया है। इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? किसने इनको बताया कि अडानी को 20,000 करोड़ रुपए मिले हैं शेल कंपनी के माध्यम से? हिंडनबर्ग ने बताया, जर्मनी ने बताया, उन शेल कंपनी जिन देशों के हैं उन देशों ने बताया, चाइना ने बताया। कांग्रेस पार्टी को ये इंफॉर्मेशन किसने दी? ये देश को कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। सिर्फ आके गुरिल्ला की तरह आरोप लगा के भागने से और संसद ठप करने से देश नहीं चलता है। और चाइना से अगर आपके मधुर संबंध है, जैसा कि हमेशा हमने डोकलाम के समय में भी देखा है, तो साफ बोलिए कि चाइनीज ने बताया है कि 20,000 करोड़ लगाए हैं अडानी की कंपनी में। क्योंकि हिंडनबर्ग को तो जेपीसी बुला नहीं पाएगी ना पार्लियामेंट में। हिंडनबर्ग तो भारत की संविधान से परे है। तो आपके आरोप लगा देने से उस व्यक्ति के द्वारा जो खुद बेल पे है उसकी कितनी ऑथेंटिसिटी बचती है और इस मुद्दे में कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? जैसे राफेल चौकीदार चोर है, उसी तरह अडानी मोडानी करते रहिए। सेट हो गया नैरेटिव। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अपने मन पे कुल्हाड़ी मारने का तय कर लिया है तो अल्लाह बचा है, क्योंकि भगवान में तो आप मानते नहीं। अनुराग जी, मुद्दे नहीं है, सब हवा हवाई है जी। तो आप देखिए, मैं कहता हूं चलिए सब हवा हवाई है।
तो क्या दिक्कत है? अगर विपक्ष कह रहा है जेपीसी बनानी है तो बना दो, झंझट ही खत्म करो भाई। इतने खर्चे हो रहे, पार्लियामेंट इतने दिन तक ठप रही, करोड़ रुपए देश के बर्बाद हुए, टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद हुए, आम जनता का पैसा बर्बाद हुआ, तो भाई बर्बाद क्यों ले देना? सरकार इतनी अड़ियल क्यों भैया? ये चलिए ठीक है, विपक्ष भी अपना ही है, विपक्ष कोई मांग रहा है, चलिए विपक्ष तो अपना ही है ना, विपक्ष तो पाकिस्तान का नहीं है, विपक्ष भी इसी देश का है, इसी पार्लियामेंट का विपक्ष है, अपने ही लोग हैं। अरे भैया आप अपना मांग रहे हो, चलिए आइए, हमने आपकी बात मान ली, जेपीसी हो जाएगी, पता चल जाएगा, तुम भी खुश हो जाओ। काहे को चलो पार्लियामेंट चलाते हैं। अब पार्लियामेंट चलने देते भाई, उनकी बात मानते, पार्लियामेंट चलती रहती, क्योंकि आप जिद पे मानते नहीं है। किसान बिल अगर मान गए होते तो 1 साल तक किसान धरने पे नहीं बैठा होता ना। विपक्ष यही तो कह रहा था कि बिल गड़बड़ है, मत बनाइए, तो फिर आप नहीं माने, आपने बिल पास कर दिया, उसके विरोध में किसान बैठे। लेकिन आप सोचिए, जिन किसानों की मौत हुई है वापस तो नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे ना। सोचिए आ जाएंगे क्या? किसी का बाप चला गया वापस आएगा क्या? नहीं आएगा ना। बिल तो वापस हो जाएगा, और हो भी गया, लेकिन एक पिताजी वापस नहीं आएंगे सर, किसी के दादाजी वापस नहीं आएंगे, ठीक है, किसी का भाई वापस नहीं आएगा, एक माँ का बेटा वापस नहीं आएगा। तो यही तो हम कह रहे थे आपसे कि हमारी बात ये बताइए, किसी की जिद पे पार्लियामेंट चलता है क्या? मतलब अजीब तर्क है। विपक्ष जिद कर रहा है, आप मान जाते हैं। किसी की जिद पे पार्लियामेंट चलता है या तर्क पे पार्लियामेंट चलता है? राहुल गांधी कोई लॉलीपॉप बच्चा है कि जिद कर रहे हैं तो मान जाए? अखिलेश यादव लॉलीपॉप मांग रहे हैं तो दे दिया जाए। देश का संसद का समय कीमती नहीं। अरे जेपीसी का मतलब ही समझते हैं आप? तो सत्ता क्या तर्क दे रहे हैं? जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है प्रभु। अरे मेरे प्रभु पढ़े लिखे डॉक्टर हो, ये तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट चलाना। उत्तर प्रदेश, कमाल है भाई। प्रदेश की हालत हुई है। ठीक है, अरे भाई आप ठीक है। अजय आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही सीमित था मेरे पास, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।